लाल किले की प्राचीर से दहाड़े मोदी, दोषियों को ऐसी सजा मिलेगी कि देश रखेगा ध्यान। कोलकाता कांड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा बयान, ऐलान किया कि अब दोषियों की खैर नहीं। बता दें कि पाप करने की सजा फांसी और डर पैदा करना जरूरी। नरेंद्र मोदी के इस बयान ने पूरे देश को एक तरह से कहें तो कोलकाता कांड पर नजरें बनाए रखने के लिए कहा है, क्योंकि दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। ये कहा गया कोलकाता कांड पर इशारों इशारों में पीएम मोदी ने बड़ी चेतावनी दे दी। बता दें कि लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने इशारों में कोलकाता कांड का जिक्र किया। कोलकाता कांड का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि देश की बहन बेटियों पर अत्याचार हो रहे हैं, हमें गंभीरता से सोचना होगा। महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों को जल्द से जल्द सजा हो, ऐसा विश्वास पैदा करना जरूरी है। दरअसल कोलकाता डॉक्टर मर्डर केस पर आक्रोश के बीच पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा उठा दिया। पीएम मोदी ने सीधे तौर पर कोलकाता कांड का जिक्र तो नहीं किया, मगर उन्होंने रेप की घटना को अंजाम देने वाले को चेता दिया। पीएम मोदी ने साफ साफ कहा कि पाप करने की सजा फांसी होती है, ये डर पैदा करना बेहद जरूरी है। कहा कि बेटियों पर अत्याचार हो रहे हैं, हमें इस मुद्दे पर सोचना होगा। महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों को जल्द से जल्द सजा हो, ये विश्वास पैदा करना होगा। और क्या कुछ बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से, सुनिए। एंटरप्रेन्योरशिप हो, हर सेक्टर में महिलाओं के कदम बढ़ते जा रहे हैं। महिलाएं सिर्फ भागीदारी बढ़ा रही है, ऐसा नहीं, महिलाएं नेतृत्व दे रही है। आज अनेक क्षेत्रों में, आज हमारे रक्षा क्षेत्र में देखिए, हमारा एयरफोर्स हो, हमारी आर्मी हो, हमारी नेवी हो, हमारा स्पेस सेक्टर हो, आज हमारी महिलाओं का हम दमखम देख रहे हैं देश के लिए। लेकिन दूसरी तरफ कुछ चिंता की बातें भी आती हैं, और मैं आज लाल किले से फिर बार एक अपनी पीड़ा व्यक्त करना चाहता हूं। एक समाज के नाते हमें गंभीरता से सोचना होगा कि हमारी माताओं, बहनों, बेटियों के प्रति जो अत्याचार हो रहे हैं, उसके प्रति देश का आक्रोश है, जन सामान्य का आक्रोश है। इस आक्रोश को मैं महसूस कर रहा हूं। इसको देश को, समाज को, हमारी राज्य सरकारों को गंभीरता से लेना होगा। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की जल्द से जल्द जांच हो, राक्षसी कृत्य करने वालों को जल्द से जल्द कड़ी सजा हो, वो समाज में विश्वास पैदा करने के लिए जरूरी है। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जब बलात्कार की या महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं घटती हैं तो उसकी बहुत चर्चा होती है, बहुत प्रचार होता है, मीडिया में छाया रहता है। लेकिन जब ऐसे राक्षसी मनोवृत्ति व्यक्ति को सजा होती है तो वो खबरों में कहीं नजर नहीं आती है, कोने में कहीं पड़ा रहता है। अब समय की मांग है कि जिनको सजा होती है उसकी व्यापक चर्चा हो, ताकि ऐसा पाप करने वालों को भी डर पैदा हो कि ये पाप करने की हालत ये होती है कि फांसी पर लटकना पड़ता है। और मुझे लगता है कि डर पैदा करना बहुत जरूरी है। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में ऐसी एक आदत बन गई थी, स्वभाव से हम देश को कम आंकना, देश के प्रति गौरव के भाव का अभाव होना, ये पता नहीं क्यों हमारे जहन में घुस गया था। और हम तो कभी कभी तो लेट आए तो कहते थे इंडियन टाइम, शर्म के साथ हम बोल देते थे। देश को इन चीजों से हमने बाहर लाने में सफलता पाई है। किसी जमाने में कहा जाता, अरे खिलौने भी बाहर से आते थे, वो दिन देखे हमने।
तो देखा आपने कि पीएम मोदी ने कहा कि हर सेक्टर में हम महिलाओं का दमखम देख रहे हैं, मगर दूसरी तरफ कुछ चिंता की बातें भी आती हैं। आज लाल किले से फिर एक बार अपनी पीड़ा व्यक्त करना चाहता हूं। एक समाज के नाते हमें गंभीरता से सोचना होगा कि हमारी माताओं, बहनों और बेटियों के प्रति जो अत्याचार हो रहे हैं उसके प्रति देश का आक्रोश है, जन सामान्य का आक्रोश है। इस आक्रोश को महसूस कर रहा हूं, इसीलिए देश को, समाज को और हमारे राज्य सरकारों को इसे गंभीरता से लेना होगा। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की जल्द से जल्द जांच हो, राक्षसी कृत्य करने वालों को जल्द से जल्द कड़ी सजा हो और समाज में विश्वास पैदा करने के लिए जरूरी हो। तो देखा आपने कि उन्होंने कहा कि जब बलात्कार या फिर महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं होती हैं तो उसकी चर्चा होती है, प्रचार होता है, मीडिया में छाया रहता है, लेकिन जब ऐसे राक्षसी मनोवृत्ति वाले व्यक्ति को सजा होती है तो वो खबरों में नजर नहीं आती, कोने में कहीं पड़ा रहता है। अब समय की मांग है कि जिनको सजा होती है उसकी व्यापक चर्चा हो, ताकि ऐसा पाप करने वालों में डर पैदा हो कि पाप करने की हालत ये होती है, फांसी पर लटकना होता है। मुझे लगता है ये डर पैदा करना जरूरी है। दरअसल कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में पिछले सप्ताह ड्यूटी के दौरान एक पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर से रेप के बाद हत्या कर दी गई। 31 साल की महिला डॉक्टर का अर्धनग्न शरीर 9 अगस्त की सुबह अस्पताल के सेमिनार हॉल में मिला था। इस मामले में एक सिविक वॉलंटियर संजय राय को गिरफ्तार भी किया गया। इस मामले में खूब बवाल हो रहा है। देश के डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। गुरुवार की रात को अस्पताल में तोड़फोड़ हुई। बहरहाल इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने मामले की जांच कोलकाता पुलिस से केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई को ट्रांसफर करने का आदेश दिया था। अब देखने वाली बात यह होगी कि पीएम मोदी की लाल किले की प्राचीर से इस दहाड़ के बाद क्या कुछ बदलाव देखने को नजर आता है। ऐसी ताजा तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहें अपना उत्तर प्रदेश।